हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम आपको द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का जो सेट का किताब था एसएससी जीडी का वॉल्यूम 1 का, उसके 41 से लेकर के 50 तक का मैथ का क्वेश्चन दिए थे। यानी कि जो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन 20 है उसमें से 10 दिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब इस सेकेंड पार्ट में हम 51 से लेकर के और 60 तक के क्वेश्चन को देंगे। ये एसएससी जीडी एक बहुत ही सिंपल जॉब है। अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो, एग्जाम क्लियर करते हैं तो, अगर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। प्लस में आपको मेरिट में भी आना है तो उसके लिए अच्छा आपका रैंक होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि आपको मैथ्स का प्रॉब्लम दूर कर दूंगा ताकि आप कभी भी मेरिट में न छटें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में छट जाते हैं। तो मेरिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जॉब है आपका परमानेंट है, हमेशा रहिएगा। जैसे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो आपका रहेगा ना। और 45,000 प्लस वैकेंसी है तो आप उसको करेंगे। तो चलिए हम 51 से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मेरिट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को देखना अंत तक। और अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, आइए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी की। जैसे मान लीजिए कि एक ए आदमी होगा और एक बी आदमी होगा। ए 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और बी 16,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। 3 माह के बाद सी भी उसमें शामिल हो रहा है। अब सी भी आ रहा है और कितना रुपया लगा रहा है, 15,000। ठीक है, निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है और कुल 4350 रुपये के 6 माही लाभ में 6 महीना लग रहा है। इसका मतलब है कि ये अपना निवेश 6 माह के लिए किया होगा, ये भी अपना निवेश 6 माह के लिए किया होगा और ये 3 माह बाद आया होगा तो ये अपना निवेश 3 माह के लिए किया होगा। अब सब में 12 से भाग करेंगे। आप भाग करिए चाहे मत करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा और फिर 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, फिर 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको गुणा कर लेते हैं। 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 अनुपात, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 और यहाँ पे है 15। अब इन सबको जोड़ो तो ये 72 और 15 जोड़िएगा तो 87 आ जाएगा। यानी कि 87x निकल गया हमारा। अब कह रहा है कि 6 माही जो पूरा लाभ है वो 4350 रुपया है। ठीक है, अब इससे भाग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग 5 से काटेंगे इसको, यानी 50 मार्क में ये कट जाएगा। यानी x का आंसर कितना निकल गया, 50। कह रहा है कि इस पूरे हिस्से में b का लाभ कितना है, b का, तो b ये हुआ तो b का अनुपात कितना है, 32। तो 32x में यानी कि 32 गुणा क्या कर देंगे, 50। 32 गुणा क्या कर देंगे, 50। अब 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 32 का ये लिखा हुआ है 32 और 32 में जब हम 50 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15, 116, यानी कि 1600 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। यही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपया में खरीदा। यानी कि सीपी कितना में किया भाई, कॉस्ट कितना में किया, यानी कि क्रय मूल्य। सीपी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 450 और उसे 360 रुपया में बेच दिया। यानी सेल कितना में किया, 360 रुपया। दोस्त एक होता है कि खरीदे हैं 450, अब बेच रहे हैं 360, इसका मतलब है घाटा हो रहा है।
तो L बराबर होता है CP माइनस SP, यानी कि 450 माइनस 360। अब इसको घटा लेंगे, 0 हो जाएगा और 15 में से 9 यानी 90 रुपया। 90 रुपया का क्या हो गया? लॉस। कह रहा हानि प्रतिशत बताइए, तो L प्रतिशत बराबर होता है L बटा CP गुणा में 100। अब देखिए 90 है, 90 का घाटा लग रहा है, तो 90 बटा CP कितना है? 450 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 बचे 45 कट गया और 20 बचे 100। इसका मतलब है कि 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहाँ चेक। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है और उसको क्या निकालना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या है ना कि क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 A², जहाँ A जो है वो भुजा है। क्या है? भुजा। A है भुजा। अब देखिए √3/4 और A² का मतलब है कि 114 गुना 114। इसको 2 से काटेंगे तो ये 57 आ जाएगा और इसको 2 से काट देंगे तो ये 57। 57 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, ये √3 हो जाएगा और फिर 57 में 57 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 57 और 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35 कर देते हैं ऐसे ही। 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35 और 4 = 39। 7 × 5 = 35, 5 × 25 और 3 = 28। 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा और 3 3249। 3249। अब इसको लिख देंगे 3249 √3 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ याद रहना चाहिए। आइए फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 80% यानी x के 80% के 75% के 66 मतलब 66.67% के 25% का मान 6367 है। अब इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 25 दिया 75 और 25 चौका 80। इसको काटेंगे तो 20 चौका 80। इसको काटेंगे तो 20 × 25 100। इसको काटेंगे तो 50 × 25। इसको काटेंगे तो 20 × 25 100। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब क्या है? अब किससे काटें? तो नहीं कटने वाला है, रख लेते हैं ऐसे। दशमलव हटा करके 2 0 और लाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 और लाते हैं। अब गुणा कर लेते हैं। 7 × 3 = 21, उसके बाद 6 × 3 = 18 और 2 20, 6 × 3 = 18 और 2 20, 6 × 3 = 18 और 2 20। ठीक है, बटा यहाँ पे क्या है? ये जो दिख रहा है आपको 100 और 100 और फिर यहाँ 20, यानी कि 2 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और बराबर में 6367। ये देखो तो ये सही है, ये 6367 सही लिखो। 6367 जी, आगे 6667। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब इसको इससे मल्टीपल कराएंगे। इससे मैं मल्टीपल करेंगे। 1 2 3 4 और 5 0 तो हो गया। 2 से गुणाएंगे। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12 और 12, 12 ही रहेगा क्योंकि 7 हो रहा है। अब देखिए इतना आया। अब इसमें हमको इससे भाग करना है। 12 73 70 4 0, ठीक है, बटा में 2001।
अब कह रहा है कि इसका 40% निकाल, कितना प्रतिशत निकाल दो यहाँ से 40%, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब क्या है कि इसको भाग करना है और फिर पहले गुणा कर लेते हैं, ये 0 0 0 0 और 7 चौका 28, ठीक है, और 4 तिया 12 और 1 12 2 14, 7 चौका 28 है 29, फिर आ गया 12 चौका 48 और 2 50 और इतना। अब इससे आप भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्त, यहाँ गुणा में गलती हुआ है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लिख देंगे और 2 सत्ते 14 होगा, यहाँ 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में लगेगा 1, 6 दूनी 12 1 13, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा एक 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 40% निकल गया है। अब इसको एक बार गुणा कर लेंगे हम, यहाँ आ गया है 4 से गुणा कर लेंगे, ये 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, उसके बाद 4 चौका 16 होगा, 4 तिया 12 और 1 13 और 7 चौका 28 और 1 हासिल 29, ठीक है, और 12 चौका 48 और 2 50, ये ठीक है। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो आ रहा है 25 46 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 8 दिया है तो यही आंसर रहेगा। इसको भाग करके देख लीजिएगा 25 46 और फिर आ रहा है 8, यानी कि इसमें ऑप्शन में 8 है लेकिन आ रहा है 6 दशमलव कुछ करके आ रहा है, तो यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखा है 17,800 रुपया। अब रेट है 10% का, तो सीधा सीधी हम इसका 21% निकाल देंगे, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब देखिए पहले इसको गुणा करेंगे, इससे एक मतलब 178 में कितना से गुणा करेंगे 21 से, 8 एकम 8 और 17, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 और 1 35, 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, 5 2 7 हो गया और 3 हो गया, यानी कि 3738 रुपया ये हमारा ब्याज निकल गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का। अब इस 3738 रुपया को हमको 17,800 में जोड़ देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो 17,800 में हम कितना जोड़ देंगे 3738, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 8 15 का 5 हो जाएगा। अब ऑप्शन मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मिल जा रहा है हमारा, तो ये हमारा आंसर है। अब ध्यान से देखिए कि ये 21 क्यों लिखे हैं, ये भी ध्यान से समझिए। जैसे 10% है, 10% है प्लस 10 गुणे 10, अब बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से 10 और 10 20, ठीक है। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 20 और 1 21%, यानी कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 10% का जो अगर रेट है तो वो 21% हो जाएगा। अगर उस तरह से आपसे नहीं बनता है तो आप कुछ मत कीजिए, जैसे 17,800 रुपया है तो इसको क्या करिए आप 10% निकालिए। 10% निकालने का काम क्या है कैसे निकालेंगे, यहाँ तो ये 1780 रुपया आ गया। इसको इस 1780 रुपये को इस टोटल अमाउंट में जोड़िए, 0 हो गया, 8 हो गया, 8 7 15 का 5 हो गया, 7 2 9 हो गया और ये 1 हो गया, 19,580 रुपया आया। फिर इसका 10% निकाल दीजिए, ठीक है, कट गया। अब ये आया 1958 रुपया, तो 1958 को फिर इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 8 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, 9 6 15 हो गया और 9 2 11 हो गया और 1 1 2, 21,538 रुपया ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ये इस तरीका से भी बन गया, इस तरीका से भी बन गया, और ये 21 कैसे आया ये भी समझ गए आप। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आसानी से बनाने के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे है वैसे उतार देता हूँ, 1221 प्लस, फिर उसके बाद रूट अंडर 7 प्लस, फिर अंदर रूट
66 प्लस फिर अंडर रूट। अब देखिए ये 225 लिखा हुआ है, ये 15 का रूट। जब इसमें 15 जोड़िएगा तो ये 66 में 15 जोड़िएगा तो 81, इसका भी रूट हो गया, यानी 81 का रूट कितना निकल गया 9। ठीक है, अब 9 यहाँ पे 7 है, तो 9 में 7 जोड़िएगा कितना हो गया 16। फिर 16 का भी रूट निकालना है तो 4 निकल रहा है। और ये 1221 है, 1221 में 4 जोड़िएगा तो 1225, और 1225 जो होता है वो 35 का रूट। चेक कर लीजिए आंसर 35 आंसर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 57 नंबर। ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में ये पॉइंट ध्यान में रखा जाता है कि सबसे पहले छोटी कोष्ठक का काम होता है। तो सबसे छोटी कोष्ठक जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको जब हम भाग करेंगे, यानी कि 300 में अगर हम ऐसे बना देते हैं पूरा डिटेल्स में, 120 माइनस 450 माइनस 90 भागा 10 माइनस 35 माइनस 300 भागा 12 और भागा में 10। अब समझिए 120 माइनस 450 माइनस यहाँ पे देखिए 90, और ये भागा है तो इसको एक बार में गुणा में बदल के चलते हैं इधर। अब देखिए 35 है माइनस ये 300 है, और इसको 1/12 कर सकते हैं, और ये भागा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी 1 सेकेंड। अब इसको पहले काटिए, 12 दूनी 24 और 12 25 60, यानी 25 मर्त में कटेंगे। 25 और 35 में कितना का डिफरेंस है जी 10, यानी अंतर 10 का है, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भागा करना है 10 से, कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया 1, यानी कि इतना का कैलकुलेशन करने पर 1 आया, और इससे इसको काट दिए तो ये आया 9। 9 में से 1 चला जाएगा तो क्या बच गया 8 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 450 लिखा हुआ है, अब इसको घटाएंगे तो 442 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 442। अब देखिए यहाँ पे 442 जो है इसको लेस करना है 120 में, तो ये तो घटने वाला है नहीं, तो घटाएंगे कैसे, तो नीचे रख के घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो माइनस 322 माइनस 322 यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक निश्चित राशि के लिए, यानी कि एक निश्चित राशि को हम लोग P मान लिए, ठीक है। साधारण ब्याज का रेट जो है, यानी कि R जो है 12% है, कि वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, यानी टाइम है 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज, और SI जो है साधारण ब्याज को SI बोलते हैं, 60 और 60 है, यानी कि 6060 है। तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, निवेशित राशि ज्ञात करना है। तो SI बराबर एक फार्मूला होता है PRT/100। SI कितना दिया हुआ है 60 और 60 बराबर P मतलब कुछ नहीं, P R मतलब कितना 12, टाइम कितना है 5, अब बटा में 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 20, और इसको काटेंगे तो ये 4 तिया 12 और 4 5 20, 3 से काटेंगे तो 20 तिया 60 और 20 तिया 60, और इसको गुणा कर दीजिए, 0 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इस तरह का कोई आंसर ढूंढिए, अगर आ जाए तो हाँ लगाइए आंसर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 132 और 22 है, उनमें से पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है। अरे भाई ऐसे ही आता है, एक फॉर्मूला होता है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। अब देखिए A मतलब होता है पहली संख्या, B मतलब होता है दूसरी संख्या। तो एक पहली संख्या दिया है 132, अब B नहीं दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 22 और LCM दिया हुआ है 132। अब 132 से 132 कट गया था, कितना आ गया 22। इसको तो समय नहीं लगना चाहिए बनाने में आंसर। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले इसको हम लोग छोटा रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 3/15 लिखा हुआ है, 5/20 लिखा हुआ है, 8/64 और 25/1000 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 3/15 है, इसको छोटी भिन्न बताना है। सबसे पहले इसको हम छोटा रूप में ले 1/5, ठीक है, 1/4। इसको 8 8 64 यानी 1/8, और इसको लिखते हैं 25 चौका 100 यानी 40। ध्यान से देखिए
ये 1 रुपया में 5 आदमी को बांटना है, 1 रुपया में 4 आदमी को बांटना है, 1 रुपया में 8 आदमी को, 1 रुपया में 40 आदमी को बांटना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कम है। यही आंसर है।